हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। महाराष्ट्र एमबीए सीईटी एमएमएस सीईटी 2026 की जो फॉर्म फिलिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू गिव यू अ स्टेप बाय स्टेप आइडिया, ओके, किस प्रकार से आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक फॉर्म फिलिंग करना है महाराष्ट्र एमबीए एमएमएस सीईटी 2026 का। ये दोनों का एक ही फॉर्म है। महाराष्ट्र के अंदर अलग अलग सिटी हैं। मुंबई यूनिवर्सिटी, ओके, जो मुंबई में है, वहां पे हर एक कॉलेजेस के अंदर आपको एमएमएस कोर्स देखने को मिलेगा। एंड पुणे में अगर आप चले जाओगे तो वहां पे एमबीए की डिग्री आपको मिलेगी। हालांकि दोनों ही ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ नाम में थोड़ा सा आपको फर्क देखने को मिल सकता है। फाइन। हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी क्रिएट किया है, तो अगर आपने ये ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया, ये ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। फॉर्म फिलिंग के दौरान आपको कोई भी दिक्कत आएगी तो आप इस नंबर पे, इस पर्टिकुलर ग्रुप में आप हमसे पूछ सकते हो। और अभी से लेके एडमिशन प्रोसेस तक इस ग्रुप में काफी सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। फाइन। तो सबसे पहला जो स्टेप है, ऑलरेडी हमने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था जिसको हमने बोला था पार्ट 1। इसमें क्या करना था, आपको सीईटीसीएल की वेबसाइट पे सबसे पहले एक प्रोफाइल क्रिएट कर लेना है। तो मैं आपको स्टार्टिंग से ही बता रहा हूँ, ओके, प्रोफाइल कैसे क्रिएट करना है। सीईटीसीएल की वेबसाइट पे आ जाना है। इसको आप गूगल करोगे तो भी आपको देखने को मिलेगा, cetcl.mahaceet.org। आप सर्च करिए। सर्च करने के बाद आपको ये पेज खुलेगा। पेज खुलने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है, सीईटी एग्जामिनेशन पोर्टल एकेडमिक ईयर 26-27। ठीक है, आप इस पे क्लिक कर लिए। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पूछा जाएगा ईमेल आईडी और पासवर्ड। हालांकि हमने अभी तक कोई अकाउंट क्रिएट नहीं किया है, तो वी नीड टू क्लिक यहाँ पे न्यू यूजर रजिस्टर। रजिस्टर पे हमें क्लिक करना है। एंड फिर हमारे सामने स्क्रीन पर कुछ ऑप्शन आएंगे, जैसे कि ईमेल आईडी, पासवर्ड, ये आपको क्रिएट करना है। ठीक है, आपको 8 कैरेक्टर का पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट करना होगा। आपका नाम एज पर आधार एंटर करना है, डेट ऑफ बर्थ आपको एंटर करना है, एंड फिर सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद अब आपका जो ईमेल है वो वेरीफाई होगा। आपके ईमेल पे एक मेल आ जाएगा सीईटीसीएल द्वारा। इस प्रकार से आपको यहाँ पे क्लिक करके वो वेरीफाई कर लेना है। एंड इसके बाद वी ऑल नो इस साल क्या हो रहा है कि आपका जो आधार है और जो आपका अपार है, ओके, ये दोनों के ही नंबर्स इस बार सीईटीसीएल को लगेंगे। तो वो दोनों ही चीजें आपके डिजी लॉकर में होनी चाहिए। तो किस प्रकार से अपार आईडी बनाना है उसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था, वो आप जरूर देख लीजिएगा। एंड जैसे वो बन जाएगा उसके बाद आपको क्लिक करना होगा, मतलब ये फॉर्म पहले आप वो बना लीजिए एंड फिर यहाँ पे आइए प्रोसीड टू डिजी लॉकर पे। एक और चीज, नया बैच हम चालू कर रहे हैं 10th जनवरी से, विच इज टुडे ओनली। तो आपको अगर ये बैच ज्वाइन करना है, यू कैन ज्वाइन दिस बैच। इसके अंदर कंप्लीट सिलेबस होगा एंड वो रिकॉर्ड भी होगा, ई बुक भी होगा, काफी सारी चीजें हैं। जस्ट कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर, तो हमारी जो टीम है आपको हेल्प कर पाएगी। ठीक है, फ्री मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है हमारे ऐप के अंदर, तो जरूर ऐप डाउनलोड करिएगा। एंड इफ यू नीड एनी असिस्टेंस यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन द गिवन नंबर। फाइन। प्रोसीड करने के बाद आपको यहाँ पे आपका आधार डिटेल्स यहाँ पे एंटर करना है। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद ओटीपी आएगा, वो आप डाल दीजिए। ओके, फिर जो आपका सिक्योरिटी पिन है वो आपको यहाँ पे एंटर करना होगा डिजी लॉकर की वेबसाइट पर ही, और किसी को ये नहीं देना है। ओके, तो ये आप यहाँ पे एंटर कर लीजिए। एंटर करने के बाद आपको ये दोनों चीजों को एक्सेस देना होगा, अपार और आधार का। ठीक है, ये अलाउ करने के बाद अब हमारा कुछ इंफॉर्मेशन सीईटीसीएल को चाहिए। ओके, रिलीजन, रीजन, मदर टंग, नेशनैलिटी, एनुअल फैमिली इनकम, ओके, शादी हुई है नहीं हुई है, परमानेंट एड्रेस, एंड इसके साथ साथ में आपका करेस्पॉन्डेंस एड्रेस भी नीचे पूछा जाएगा। ठीक है, एंड कुछ और डिटेल जैसे कि आप डोमिसाइल हो महाराष्ट्र के, नहीं हो, पर्सन विद डिसेबिलिटी, फिर आपका 10th एंड 12th के मार्क्स यहाँ पे आपको एंटर करने होंगे। ओके, तो यहाँ पे आप ये सारी चीजें सेव करके जो भी चीजें आपको पूछी गई हैं वो आप एंटर कर दीजिए, सेव चेंजेस कर दीजिए। इससे क्या होगा, आपका जो प्रोफाइल है वो पूरी तरीके से रेडी हो जाएगा। इन केस आपको लग रहा है कि प्रोफाइल में कुछ चेंजेस करना है, आप उसको चेंजेस कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। बट एक चीज याद रखिएगा, जो सीईटी का फॉर्म है इसको भरने के पहले ये सारी चीजें करनी है, क्योंकि एक बार आपने सीईटी का फॉर्म भर दिया, वहां पे फीस पे कर दी, अब आप एडिट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो जो भी आपको चेंजेस करना है वो आपको पहले ही कर लेना है। नाउ सीईटी रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद हमें इस प्रकार से ऑप्शन देखने को मिलेंगे। हमें हमारा जो एग्जाम है महाराष्ट्र एमबीए सीईटी, उस पर ही क्लिक करना है। काफी सारे समय हमने देखा है बहुत सारे बच्चे को लिखना तो होता है एमबीए सीईटी पर, गलती से एमसीए सीईटी या फिर और कोई एग्जाम का फॉर्म भर देते हैं, बाद में वो चेंजेस नहीं कर पाते हैं। समय रहते वो दोबारा फॉर्म भर पाए तो अच्छी बात है, नहीं तो 1 साल उस बच्चे का नुकसान हो जाता है। ठीक है, तो आइडियली व्हाट वी रिकमेंड कि आप लैपटॉप या डेस्कटॉप से भरिएगा, ताकि आपको कोई भी दिक्कतें ना हो। फोन पे कभी कभी क्या होता है कि चीजें गलती से अगर क्लिक हो गई तो आपका नुकसान हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद एक कुछ इंस्ट्रक्शंस आएंगे। इस साल सीईटी की जो फीस है वो बढ़ चुकी है,
जनरल कैटेगरी के लिए 1500 रुपये हो चुकी हैं, और आपको पता है 2 अटेम्प्ट इस बार ऑप्शन में है, तो अगर आप दोनों अटेम्प्ट देना चाहोगे तो 3000 रुपीज आपको देने होंगे। रिजर्व कैटेगरी से अगर आप हो तो 1300 रुपये हैं, और दोनों अटेम्प्ट का 2600 रुपये हैं। ठीक है, 50% ग्रेजुएशन में एग्रीगेट होना चाहिए। रिजर्व कैटेगरी से अगर आप हो तो 45% होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक डिटेल्स या मैं कहूँ कुछ एलिजिबिलिटी थिंग्स इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है, तो आपको इसका भी ध्यान देना है। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद ओके प्रोसीड टू कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर्म करेंगे। अब काफ़ी सारी चीज़ें जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे पहले से फिल कर ली थी प्रोफाइल क्रिएशन के टाइम पे, हमें यहाँ से लेके यहाँ तक आगे बढ़ना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एड्रेस, डोमिसाइल एंड कैटेगरी डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, एग्जामिनेशन सेंटर हमें कहाँ पे जाके ये एग्जाम लिखनी है, और फिर हमें हर एक चीज़ का प्रीव्यू करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे प्री फिल्ड आपको देखने को मिलेंगी। अगर कोई चीज़ें प्री फिल्ड नहीं है, फिल करने का ऑप्शन आ रहा है, तो आपको वो फिल करना होगा। ठीक है, फिल करते करते आप आगे बढ़ेंगे। एंड जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे एक चीज़ आ जाती है कि आपने ग्रेजुएशन कर लिया है या फिर आप लास्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में हो, तो अगर आप अपीयरिंग हो, लास्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में हो, या फिर रिजल्ट नहीं आया है तो आप अपीयरिंग कर लीजिए। रिजल्ट आ चुका है तो आप पास पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। इसे आप पास पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ और चीज़ें पूछती हैं कि भाई किस साल आपने पास किया है, ओके, आपका ग्रेजुएशन का ब्रांच नेम क्या है, मतलब कोर्स का नाम क्या है, किस तरीके से आपको मार्क्स मिले थे, ओके, परसेंटेज में मिले थे, फिर किसी और फॉर्मेट में मिले थे, क्लास वर्ड, ओके, अवॉर्डेड, यहाँ पे ग्रेड होता है जनरली, एंड ड्यूरेशन, कितने साल का आपका यह कोर्स था, 3 साल का भी होता है और 4 साल का भी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ हमें ध्यान देनी है कि हमें सिर्फ एक ही अटेम्प्ट करना है या फिर दोनों अटेम्प्ट करना है। फर्स्ट अटेम्प्ट एज ए सेड इनिशियली 1500 रुपये जनरल कैटेगरी, 1300 रुपये रिजर्व कैटेगरी, दोनों पे क्लिक करोगे तो आपको दोनों का ही पैसे सीईटी सेल को देना होगा। ठीक है, एंड एग्जामिनेशन सेंटर इस साल सिर्फ महाराष्ट्र में ही होगा, तो आप अगर किसी दूसरे स्टेट से हो तो और आपको ये एग्जाम लिखनी है तो महाराष्ट्र में ही आपको आके एग्जाम लिखनी होंगी। 4 सेंटर्स आपको देने हैं, उसमें से जो भी आपको सेंटर लगेगा वहीं जाके एग्जाम देनी है। अब इस साल एक अच्छी बात है कि 3 मॉक टेस्ट सीईटी सेल हमें फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है। ओके, एंड बाकी अगर आप लोगे तो 100 रुपीज प्लस जीएसटी 118 रुपया पर टेस्ट का आपको यहाँ पे 3 तो फ्री है। ओके, इसके बाद आप देखोगे एडिशनल टेस्ट काउंट, कॉस्ट पर टेस्ट, तो आपको 3 के पैसे सीईटी से लेगा, एक का 118 रुपया है, 2 का डबल हो जाएगा, 3 का ट्रिपल हो जाएगा, वो आपको ध्यान देना है अगर आपको चाहिए तो। और इसी के नीचे साइकोमेट्रिक टेस्ट भी है, वो भी अगर किसी स्टूडेंट को चाहिए तो वो भी ले सकते हैं, वो कुछ 1000 रुपये के करीब में वो है प्लस जीएसटी। ओके, तो इट इज अप टू यू, आपको वो देना है नहीं देना है। इसका इस एग्जाम से कोई लेना देना है नहीं, और आपको लग रहा है कि किस फील्ड में करियर बनाना है, ओके, या फिर आपका इंटरेस्ट क्या है, तो आप ये टेस्ट दे सकते हो। एडिशनल टेस्ट अगर आपने ऑलरेडी टेस्ट सीरीज ली हुई है किसी भी एक वेल नोन कोचिंग क्लासेस का, तो आई पर्सनली डोंट थिंक कि आपको लेना चाहिए, बट हाँ, किस प्रकार से एक्चुअल पेपर होता है वो अगर आपको देखना है, पूरा का पूरा स्क्रीन कैसा होता है वो आपको देखना है एग्जैक्टली, तो डेफिनेटली आप इसको ले सकते हो। इट इज योर पर्सनल विश, यहाँ पे सीईटी सेल ने उसको कंपलसरी नहीं किया हुआ है। ठीक है, बट आपकी चॉइस। एंड इसके बाद आपको फोटो, सिग्नेचर और एक कोई भी आईडी प्रूफ अपलोड करना होगा, तो आप फोटो और सिग्नेचर और आईडी प्रूफ पहले से स्कैन करके रख लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। जिससे आप यहाँ से आगे बढ़ेंगे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा कि आपने एमबीए सीईटी का ही फॉर्म भरा है कि नहीं भरा है। यहाँ पे कुछ सारे आपके डिटेल्स देखने को मिलेंगे, फोटो सिग्नेचर्स आपको देखने को मिलेगा, सब चीज़ें सही हैं तो यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन दिखेगा आई कन्फर्म एंड कंटिन्यू। ओके, इसको आप सेव जरूर कर लीजिएगा क्योंकि ये आने वाले समय में एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। एंड उसके बाद आपको पेमेंट करना है। ठीक है, सीईटी एग्जामिनेशन का पेमेंट करना है। अगर आपने सिर्फ एक ही अटेम्प्ट किया है तो आपको 1500 रुपये देने होंगे, और अगर आपने 2 अटेम्प्ट किया है 300 देने होंगे, और अगर आपने पेड मॉक टेस्ट लिया है, ठीक है, तो वो भी आपको यहाँ पे एडिशनली बढ़ के आ जाएंगे। एंड फिर उसके बाद आपको पेमेंट कर देना है। इसके बाद आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको सेव कर लेना है। फाइन, अब अगर आपने प्रिपरेशन कर ली है बहुत अच्छी बात है, मॉक टेस्ट लिखते रहिए। अगर आपने नहीं किया है तो लाइव बैच हमारा एक चालू हो रहा है आज से ही। ओके, 10 जनवरी से ये आप ज्वाइन कर सकते हो। 5310 इसका प्राइस है। लाइव क्लासेस हैं, रिकॉर्डिंग्स हैं, ई बुक्स हैं। ओके, आप डाउट्स भी पूछ सकते हो लाइव क्लासेस में। वोकैबुलरी के ऊपर 300 वीडियोस भी हैं। एडमिशन प्रोसेस के दौरान भी हम आपको हेल्प करेंगे। पूरे कोर्स का एक्सेस आपको मिलता है सीईटी के एग्जाम के दिन तक। ओके, एंड अगर आपके पास समय नहीं है लाइव क्लासेस अटेंड करने का तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप ले सकते हो।
जो आपको 2000 रुपीज़ में रिकॉर्डेड लेक्चर्स, ई स्टडी मटेरियल, 200 टॉपिक वाइज टेस्ट एंड 2 मॉक टेस्ट हम आपको यहाँ पे देते हैं। एंड अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ टेस्ट सीरीज लेना चाहता है तो टेस्ट सीरीज ले सकता है 999 रुपीज़ में। ओके, 200 टॉपिक वाइज टेस्ट, 30 प्लस मॉक टेस्ट, 30 प्लस सेक्शन वाइज टेस्ट मिलते हैं। 4 बुक का सेट आता है जो 1200 रुपये में आप ले सकते हो। हर एक कोर्सेज के लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस regarding our courses, you can contact us on the given number. Fine. So thank you so much. We wish you all the very best for your exam and for your career. Thank you.